अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना एक बिजनेस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वाइज का कोई अल्टरनेटिव बता दें, तो वो चाह रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट खोले। तो मैं आज आपको बताऊंगा आप अपना बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें आपको फायदा क्या है, ये कोई ऐसे ही छोटे मोटे से बैंक नहीं है। इसमें आपको यूएस बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाती हैं, यूके की बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मतलब ये एक जबरदस्त मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट होगा। कहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और कहीं पे भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, ई कॉमर्स करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसको आप ओपन कर सकते हैं। आज इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बहुत ही मशहूर है, आप जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेवोलूट की। रेवोलूट एक बड़ी जबरदस्त कंपनी है जहां पे आप अपना बिजनेस बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अब मैं बिजनेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है पर्सनल ये प्राइमरीली जिन कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है उन्हीं को ऑफर करते हैं। तो आप पाकिस्तानी होकर ये पर्सनल बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं खोल सकते। हम अपनी बिजनेस डिटेल्स के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सारी इस टाइप की वीडियोस है बैंकिंग के ऊपर, जिसमें प्योनीर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मर्करी बैंक भी मैंने कहीं पे आपको बताया हुआ है। वाइज के बारे में मैंने आपको बताया था। वाइज वाली वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाइज आप कैसे बना सकते हैं। वैसे तो अभी पाकिस्तान में उसके कुछ चक्कर चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं। इसी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वाइज का कोई अल्टरनेटिव बता दें। तो रेवोलूट एक वाइज का जबरदस्त अल्टरनेटिव है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि ये आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे और आपकी बिजनेस डिटेल्स के ऊपर बनेगा। बिजनेस क्या आपको करना क्या है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए यूके के अंदर। जैसे ही आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। तो वहां पे आप अपना बिजनेस बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं अगर आपकी कंपनी यूके में खुल जाती है। अब कुछ ही वीडियो से पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपने अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है यूके के अंदर। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज मैंने प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर जाके आपको सिखाई है। तो ये वीडियो वो देख सकते हैं आप और अपनी यूके की लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि एड्रेस कहाँ से बाय करेंगे, नाम आपने पिक करना होता है, फिर रजिस्टर कैसे करनी है और हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे रिसीव होंगे कंपनी के। तो वो सारी चीजें उस वीडियो में है, वो देखें। कंपनी ओपन हो जाए तो अब आपने यूके की आईपी से अपने ये अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं। अच्छा, आईपी के बारे में आपको बता दूं जिनको नहीं पता, आईपी इंटरनेट की दुनिया में आपकी एक पहचान है। यानी जिस भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपके आईपी एड्रेस से पता लगाता है कि ये बंदा कहां से ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। तो हमें जब यूके के अकाउंट्स चाहिए तो हमें अब यूके की आईपी लगानी होगी। तो आईपी यहाँ पे आप देखें, मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो यूके की आईपी मेरी एक सेट है। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो मेरे सामने अब एक ब्राउजर ओपन होगा। ये अब ब्राउजर है, इसके अंदर अब मैं जैसे ही काम करता हूं, जैसे मैं तो यूके की आईपी मेरी लगी हुई है। अब यहाँ पे आके मैं रेवोलूट का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं। जैसे revolut.com पे मैं जाता हूं तो ये इनकी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप इनके फीचर्स वगैरह पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ये ऑफर करते हैं। बहुत ही जबरदस्त बैंक अकाउंट। अभी मैं लॉग इन करके आपको अपने बैंक के फीचर्स भी दिखाऊंगा, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो इसका आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है यूके से अपनी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके। अब अगर आपने रजिस्टर की हुई है तो आप इजीली ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इनका। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। नहीं की तो ये वीडियो ऊपर कार्ड्स में मैंने दी हुई है, उसमें क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अब आईपी जो मैंने सेट की है इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि ये गो लॉगिन वाले ऐप के अंदर हम कैसे अपनी आईपी सेट करते हैं, कहां से बाय करनी है, वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमने ये वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कंप्लीट सेटअप के कैसे आप यूके की, यूएसए की, कहीं की भी आपको आईपी सेट करनी है तो कहां से बाय करेंगे और कैसे सेट करेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ। तो अब यहाँ मैं बता के वैसे टाइम जाया नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रेवोलूट के ऊपर। तो ये दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, ऊपर भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब रेवोलूट के ऊपर आते हैं। जैसे ही आप अपनी आईपी बना लेंगे, एलएलसी रजिस्टर कर लेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है और उसके बाद आईपी भी सेट हो गई है। आईपी को ओपन करेंगे, रन करेंगे और रेवोलूट पे आ जाएंगे। अब आपने स्विच करना है बिजनेस पे, क्योंकि हम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। तो बिजनेस वाले इनके जो पेज के ऊपर हम रहेंगे, यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है ज्वाइन नाउ। अब मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, मैं ये सारा प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे यार फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं का भी अकाउंट बनाते हैं, नंबर ईमेल डालना है, दैट्स इट। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइन नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये आपको लेके जाएगा साइन अप पेज के ऊपर, जहां पे आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है, बिजनेस और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपको लेके आएगा वेलकम टू रेवोलूट बिजनेस। किस टाइप का आपको अकाउंट चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंट ये आप ले सकते हैं, यही हमें बनाना होता है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। ये सेकंड फ्रीलांसर अकाउंट, ज्वाइन अ कंपनी फ्रॉम इन्विटेशन, तो हमें फर्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। देखें, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जहाँ पे आपकी कंपनी है वो कंट्री सेलेक्ट करना है। यूके, यूके वालों को ये बड़ी इनकी इनायात और रहमतें बरकतें उनके ऊपर नाजिल होती हैं यूके वालों के ऊपर। यूके में आपकी कंपनी है तो ये बिल्कुल ईजिली आप पाकिस्तान से कहीं से भी अपना ये बैंक क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्री यूके सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालेंगे, यानी आपके बिजनेस की जो मेन ईमेल है या जो भी आपने
अपना बिजनेस रजिस्टर करते वक्त यूज़ की थी वही आप डाल लें तो बेहतर है। अच्छा, अपनी ईमेल डालने के बाद आपने रिकैप्चा फिल करना है, फिर ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेगा। ये कोड मैं अपनी ईमेल से जाके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये आगे फिर वो फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे आपने अपना नंबर डालना है, तो मैंने वाइक ऐप से अपना यूके का नंबर एक बाय किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ से पे डाल देता हूँ। यहाँ पे नाम डालना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती है। फिर यहाँ पे पर्सनल एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करके अपना पोस्टल कोड एंटर करेंगे, यानी जो एड्रेस आपने कंपनी का बाय किया था ना वो एंटर करेंगे पोस्टल कोड उसका, तो ये डिटेक्ट कर लेगा, तो उसको आपने क्लिक करना है, मेक श्योर कि ये करेक्ट आपका एड्रेस है। और उसके बाद फिर आपने नीचे आके कंटिन्यू करना है। ये एड्रेस आपने ठीक से चेक कर लेना, ये आप ही का होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कार्ड्स वगैरह आएंगे। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है और ये कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड से यहाँ से डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसको आपने क्लिक करना है। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होता है, कंपनी के सर्टिफिकेट के ऊपर, तो मेक श्योर कि आपने अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर और भी बहुत सारी होती हैं, तो उसको आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स हैं, मेक श्योर कि करेक्ट है। आगे ये एड्रेस है, ये भी देख लें आप एक बार। फिर आगे आपने ये 2-3 कर देने हैं कि हम ये काम करेंगे। नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप कौन हैं जनाब, तो आप बोलें डायरेक्टर हैं हम, और हम ही डायरेक्टर हैं सिर्फ। आगे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट बन चुका है और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या इनको सबमिट करेंगे, वो आगे देखते हैं। मैं बिल्कुल इनके वापस बिजनेस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन सिस्टम जनाब इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है, तो ये आपको ईमेल भेजते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे ये अकाउंट है, इस पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालेंगे, ये है पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये लें जी, इन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी है, तो यहाँ पे देखें मुझे एक ईमेल आई है कंफर्म योर लॉगिन, तो इसको आपने यहाँ क्लिक नहीं करना। अब ये जो मैं बैठा हूँ ये मैं अपने लोकल ब्राउजर के अंदर बैठा हूँ सऊदी अरेबिया के, तो यहाँ से आपने क्लिक नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस। मैं वापस आता हूँ गो लॉगिन में, यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दें अपना वो लिंक और एंटर करें, आप हो जाएंगे लॉगिन। अच्छा, ये मैं अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। अब ये जो नवीद की हमने लिमिटेड कंपनी वहाँ पे बनाई थी, मैंने इसी में आपको सारा प्रोसेस बताया था, तो उसी के ऊपर हमने अकाउंट बनाया। यहाँ पे कुछ पैसे भी मैंने डाले हैं इसमें और बाकी हमारा अकाउंट बिल्कुल रेडी है, अप्रूव्ड है। अब मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ जिससे आप अपना अकाउंट अप्रूवल जल्दी ले सकते हैं। ज़ाहिर है ये बैंकिंग सिस्टम और ये थोड़ा हसास होता है। अब देखिए मेरा ये अकाउंट कैसे बना था, मैंने नॉर्मली साइनअप जब किया तो इन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी, जैसे कंपनी का जो हमारी लिमिटेड कंपनी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो मैंने इनको दिया, और बाकी हमसे इन्होंने मांगा था एड्रेस प्रूफ, यानी जो हमारी यूके की कंपनी का एड्रेस हमने बाय किया था यूके का, वो मैंने इनको दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई प्रूफ दे दो। तो वहां पे एक ऑप्शन इन्होंने मुझे दिया हुआ था कि रेवोलूट का कार्ड ऑर्डर करें, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जब आपके एड्रेस के ऊपर पहुंचेगा आप उसे लेंगे और अपने इस अकाउंट के अंदर आके उसे एक्टिवेट करेंगे, तो हम आपको वेरीफाई कर लेंगे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे कुछ एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने भाई कार्ड ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस के ऊपर आया, और वो जैसे ही हम रिसीव करेंगे तो एड्रेस उन्होंने वेरीफाई कर लिया। बस यही उन्होंने देखना होता है कि एड्रेस के ऊपर वाकई कोई बंदा है कुछ रिसीव करने के लिए, हम उनको कुछ मेल भेजते हैं तो बस वही हमारा एड्रेस इस तरह से वेरीफाई हो गया। बहुत ही भयानक और खतरनाक किस्म का जो ये काम करते हैं कभी कभी, वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। तो भाई गुड न्यूज ये है कि मुझसे भी इन्होंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मांगा था। जब मैंने यूके की कंपनी के ऊपर अपना ये रेवोलूट का बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन किया था, तो मेरा रिक्वायरमेंट्स के अंदर यही उन्होंने लिखा था कि भाई प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी दो। तो अब मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनको एक ईमेल की थी, वो मैं ईमेल आपको दिखा देता हूं। अगर आपका सेम वही मसला आता है तो आप इनको ईमेल करेंगे। जैसे मेरी यहाँ पे देखिए मेल के अंदर ये मैंने इनको एक ईमेल सेंड की थी कि भाई मेरी लिमिटेड कंपनी है यूके के अंदर, लेकिन मैं यूके के अंदर रहता नहीं हूँ। ये मैंने नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इस बात को आप मतलब इग्नोर ही कर दें तो बेहतर है। मैंने कहा मैं यूके में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी यूके का नहीं दे सकता। तो कोई और वे है जिसमें मैं अपना ये अकाउंट एक्टिवेट कर सकता हूं? तो उसने मुझे फिर ईमेल की, इनका जो बंदा था ये हैरी एडवर्ड साहब, इनकी जब ईमेल आई तो मैंने कहा ये तो काम बन गया भाई, बल्ले बल्ले हो गया। मैं तो समझ रहा था कि फंस जाएगा इधर ही और ये अकाउंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब उन्होंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मांग लिया और मैं अब कुछ नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा भाई हमें आपकी सिर्फ सेल्फी चाहिए और आईडी स्कैन चाहिए टू बी कंप्लीटेड। तो जब जैसे ही मैंने अकाउंट में लॉगिन किया तो वो रिक्वायरमेंट मेरी मिट चुकी थी, यानी सिर्फ ईमेल करने से उन्होंने मिटाई है या खुद अब उनको कोई रैम आ गया मुझ पर, जो भी हुआ है वो रिक्वायरमेंट चली गई थी और सिर्फ सेल्फी और उन्होंने आईडी मांगी थी। तो मैंने जनाब आईडी उनको सबमिट कर दी, एक सेल्फी सबमिट की, डन। कुछ ही देर के बाद हमारा अकाउंट अप्रूव हो चुका है और अकाउंट अब आपके सामने है। इसके अंदर
पैसे भी आ चुके हैं। मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करके आगे सेंड भी कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट पे क्लिक करके किसी को पेमेंट लिंक भी सेंड कर सकता हूँ। ये इनके ज़बरदस्त फीचर्स हैं। मैं किसी को इनवॉइस भी भेज सकता हूँ, यानी ये नवीद हसन LTD है ना, ये हमारी कंपनी है, तो इसकी तरफ से अगर मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उसने मुझे पे करना है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करके इनवॉइस सेंड करके उससे पेमेंट ले सकता हूं। और उसके बाद अब आपको बैंक डिटेल्स कौन कौन सी मिलती हैं, तो ये देखें USA डिफॉल्ट रखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही आप, तो ये ले जनाब लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बैंक डिटेल्स खुल गई हैं। जैसे बेनिफिशियरी नेम आपका ये होगा, इसको क्लिक करके कॉपी कर लें, ये अकाउंट नंबर होगा, ये राउटिंग नंबर है, ये वायर राउटिंग नंबर है, ये आपका बेनिफिशियरी एड्रेस है, और ये मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक की तरफ से ये बैंक अकाउंट्स आपको देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लें और यही आप अगले बंदे को भेजेंगे, वो इसमें पैसे ट्रांसफर करेगा तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये आपको मजीद करेंसीज भी ऑफर करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ये इसके ही मिलने हैं, बाकी यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सचेंज पे क्लिक करके आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी इनको डॉलर्स दें आप और ये GBP में उसे कन्वर्ट कर देंगे। ये भी एक बड़ा जबरदस्त फीचर है। बाकी अगर आप अपने ये पैसों के आगे इस पे क्लिक करें तो यहाँ देखें USD डिटेल्स भी मेरे पास है, GBP भी है, यानी UK का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हमें ये दे देता है, यूरो भी है यहाँ पे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अब मैं GBP में शिफ्ट हो चुका हूँ, GBP मेरे पास 0 खड़े हैं और इस पे अब मैं झंडे पे क्लिक करता हूँ तो ये ले जनाब GBP की डिटेल्स भी आपकी आ चुकी है, यानी UK के बैंक अकाउंट डिटेल्स, बेनिफिशियरी नेम सही वही रहेगा, अकाउंट नंबर आपको मिल गया, सॉर्ट कोड मिल गया, उसके बाद एड्रेस है, और ये रेवोल्यूट LTD इनका अपना बैंक है, तो ये बैंक डिटेल्स भी इन्होंने हमें इशू कर दी हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, UK की बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको मिलती हैं और USA की भी आपको मिल जाती हैं। तो ये ऑल इन वन एक ज़बरदस्त सोल्यूशन आपके लिए है। अब देखें, अब आ जाता है इसकी कुछ मजीद डिटेल्स के ऊपर। अब अगर आपके पास, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास USA की LLC है तो क्या हम उसके ऊपर बना सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं बना सकते। USA की LLC के ऊपर अब ये नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक फंसाया हुआ अपना अकाउंट, हमारी USA की LLC है तो उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, तो हमारी जनाब फंस गई वही एप्लीकेशन और 6 महीने से भी वहीं फंसी हुई है। तो आप भी इसको ट्राई मत करें, क्योंकि उसमें क्या है, वहां पे भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी मांग लेते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट इशूड आप अपनी ID दें तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे, और आपका प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ पे देखें, मैंने उससे एक और चीज पूछी थी एक बंदे से अपने US अकाउंट के लिए, तो उसने कहा कि भाई अगर आपने USA की LLC के ऊपर अकाउंट बनाना है तो मेक श्योर कि आप इन कंट्रीज में से किसी में रहते हो, यानी UK में रहते हो, आयरलैंड में रहते हो, जर्मनी में, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें रहते हैं तो आप US LLC के ऊपर बना सकते हैं। इनमें रेजिडेंसी जरूरी है, इनमें रहना जरूरी है आपका। लेकिन अगर आपकी UK की लिमिटेड कंपनी है तो फिर आप पाकिस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, कहीं से भी हो तो आपका बन जाएगा। तो UK लिमिटेड कंपनीज के लिए थोड़ी सी उन्होंने कंसेशन दिया है, जो भी इनका फालतू सा रूल है। UK की लिमिटेड कंपनी है तो रेजिडेंसी कहीं की भी चलेगी, कहीं भी आप रहते हैं तो बन जाएगा। लेकिन US LLC के ऊपर बनाना है तो फिर इन कंट्रीज के अंदर आपको रहना होगा, तभी आप ये बना सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाती है, अमेरिका की भी और UK की भी। पेमेंट सेंड करना बहुत ही आसान है, रिसीव करना, तो मतलब ये ऑल इन वन एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है। और अगर आप फ्रीलांसर भी हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, ब्लॉगर हैं, आपकी एडसेंस की अर्निंग आती है, उसके बाद आपने जनाब फेसबुक एड्स चलाने हैं, कोई गूगल एड्स के लिए चाहिए, तो हर किस्म के लिए ये बेस्ट है। और इनका डेबिट कार्ड भी अभी मुझे कल परसों पहुंच जाएगा, ये शायद पहुंच गया, मैंने अभी मेल चेक नहीं की। और इनका जो वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको मिल जाता है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और स्विच करता हूँ मैं USD के अंदर, तो USD का यहाँ पे कार्ड्स में जाते हैं, तो यहाँ देखें 2 कार्ड्स इन्होंने हमारे इशू कर दिए। स्टैंडर्ड जो हमारे एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा और हो चुका है मेरे ख्याल से, अभी मैंने देखा नहीं है। वर्चुअल कार्ड पे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये वर्चुअल कार्ड आपका मौजूद है, मास्टर कार्ड ये आपको देते हैं। ये भी आप कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एड्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इनका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो आप मंगवा भी सकते हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी। लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर करेंगे उसका लिंक भी ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और प्रॉक्सी IP ये जो हम यूज कर रहे हैं ये कैसे सेटअप करेंगे इसकी भी वीडियो नीचे भी होगी या ऊपर कार्ड में भी आपको मिल जाएगी। तो जो भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई वाइस का अल्टरनेटिव बता दो, तो UK में वाइस और ये रेवोल्यूट बहुत ही बेस्ट है। वाइस नहीं बनता, कोई मसला बन जाता तो ये रेवोल्यूट बना ले, ये बहुत ही जबरदस्त है। और कोई भी इसके बारे में सवाल है तो भी नीचे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बिहाइंड द सीन्स वीडियो के बाद ये हालत होती है।